नमस्कार। स्वागत है आपका एपिसोड 2 में, जहां हम गीता दर्पण से कुछ लेख पढ़ रहे हैं। आज हम शुरुआत करेंगे पहले लेख से, जिसका शीर्षक है गीता के प्रत्येक अध्याय का तात्पर्य। पहला अध्याय। मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं इस दुविधा में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाता है। अगर वह मोह के वशीभूत ना हो तो वह कर्तव्यच्युत नहीं हो सकता। भगवान, धर्म, परलोक आदि पर श्रद्धा रखने वाले मनुष्यों के भीतर प्राय इन बातों को लेकर हलचल दुविधा रहती है कि अगर हम कर्तव्य रूप से प्राप्त कर्म को नहीं करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। अगर वह केवल सांसारिक कर्म में ही लग जाएंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। व्यवहार में लगने से परमार्थ ठीक नहीं होगा और परमार्थ में लगने से व्यवहार ठीक नहीं होगा। अगर हम कुटुंब को छोड़ देंगे तो हमें पाप लगेगा, और अगर कुटुंब में ही बैठे रहेंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, आदि आदि। तात्पर्य है कि अपना कल्याण तो चाहते हैं, पर मोह, सुख, आसक्ति के कारण संसार छूटता नहीं। इसी तरह की हलचल अर्जुन के मन में भी होती है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो कुल का नाश होने से मेरे कल्याण में बाधा लगेगी, और अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो कर्तव्यच्युत होने से मेरी कल्याण में बाधा लगेगी। दूसरा अध्याय। अपनी विवेक को महत्व देने और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों उपायों में से किसी भी एक उपाय को मनुष्य दृढ़ता से काम में लाए तो शोक चिंता मिट जाते हैं। जितने शरीर दिखते हैं वे सभी नष्ट होने वाले हैं और मरने वाले हैं, पर उनमें रहने वाला कभी नहीं मरता। जैसे शरीर बाल्यावस्था को छोड़कर युवावस्था को और युवावस्था को छोड़कर वृद्धावस्था को धारण करता है, ऐसे ही शरीर में रहने वाले एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। मनुष्य जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को पहन लेता है, ऐसे ही शरीर में रहने वाले शरीर रूपी एक चोले को छोड़कर दूसरा चोला पहन लेता है। जितनी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं वे पहले नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेंगी, और बीच में भी उनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। तात्पर्य है कि वे परिस्थितियां आने जाने वाली हैं, सदा रहने वाली नहीं हैं। इस प्रकार स्पष्ट विवेक हो जाए तो हलचल, शोक, चिंता नहीं रह सकती। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जो कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए उसका पालन कार्य की पूर्ति अपूर्ति और फल प्राप्ति अप्राप्ति में सम यानी निर्विकार रहकर किया जाए तो भी हलचल नहीं रह सकती। तीसरा अध्याय। इस मनुष्य लोक में सभी निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना चाहिए, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, चाहे वह भगवान का अवतार ही क्यों न हो। कारण कि सृष्टि चक्र अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से ही चलता है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना सिद्धि को प्राप्त होता है और न ही कर्मों से त्याग सिद्धि को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के समय प्रजा से कहा कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य कर्म करे के द्वारा एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे को उन्नत करो तो तुम लोग परम श्रेय को प्राप्त हो जाओगे। जो सृष्टि चक्र की मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसका यह संसार में जीना व्यर्थ है। यद्यपि मनुष्य रूप में अवतरित भगवान के लिए इस त्रिलोकी में कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वे लोक संग्रह के लिए इस अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करते हैं। ज्ञानी महापुरुष को भी लोक संग्रह के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना चाहिए। अपने कर्तव्य का निष्काम भावपूर्वक पालन करते हुए मनुष्य मर भी जाए तो भी उसका कल्याण है। आगे के अध्याय अगली वीडियो में। धन्यवाद।